दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब मासिक वेतन की ज़रूरत है। यह मामला नई दिल्ली से निकल कर आ रहा है। ऐसा इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि आपको मालूम होगा मासिक वेतन नहीं मानदेय इनको मिलता है। इसी कारण से यह खबर भी आपको बता दें प्रकाशित हुई है नई दिल्ली से। सांसद जो है हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को जो है मासिक वेतन देने की ज़रूरत है। बेनीवाल ने लोकसभा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के कल्याण के लिए लाए गए निजी विधेयक पर चर्चा में भी भाग लिया। राजस्थान में इन कार्यकर्ताओं सहयोगियों के आंदोलन और मांगों की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया और कहा गया कि कोरोना के संकट में स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ ही आंगनबाड़ी कर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनको नियमित करते हुए मासिक वेतन 28,000 रुपये करना जरूरी है। आपको बता दें मानदेय पर यह कर्मी काम कर रहे हैं। आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों की मांगें जो है लोकसभा में उठाई गई और लोकसभा में मांगों को उठाते हुए 28,000 रुपये जो है वेतन किए जाने की मांग की गई है। आपको बता दें सांसद हनुमान बेनीवाल ने बहुत ही अच्छी तरीके से जो है तर्क दिया है लोकसभा में। एक सांसद होने के नाते उन्होंने जिस तरीके से जो है मुद्दा उठाया आंगनबाड़ी कर्मियों का, वाकई में वह सराहनीय रहा। इनके लिए एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन के कदौरा ब्लॉक में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता अनीसा खातून ने जो है कुछ तस्वीरें भेजी हैं। आपको बता दें इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं जो सूखा राशन के तहत दूध और अन्य सामग्री आती है लाभार्थियों को दिए जाने के लिए। यह सामान जो है इनको दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं बच्चों को जो सामान मिलना है वो बच्चों को दिया जा रहा है, महिलाओं को जो सामान मिलना है महिलाओं को दिया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप दूध के पैकेट वगैरह जो है वितरित किए गए हैं। इसमें बच्चे दिखाई दे रहे हैं पैकेट लिए हुए और छोटे छोटे बच्चों के लिए शासन द्वारा जो है सामग्री दी जाती है ताकि लाभार्थियों को मिल सके और ये लाभार्थियों को वितरित किए जा रहे हैं। ये देखिएगा दूध के पैकेट, घी के पैकेट जो बच्चे को पोषित है उनको दिए जाने का प्रावधान है और इसी के तहत इन बच्चों को जो है दिए गए। ये सभी जो है लाभार्थी हैं जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर आते हैं, उन्हीं को ये प्रदान किए जा रहे हैं। उनके संरक्षक यानी माता पिता दादा दादी भी यहाँ पर उपस्थित हैं ताकि बच्चों को जो है लाभ मिल रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश जालौन कदौरा से ये तस्वीरें हमें प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से जो है यहाँ पर आंगनबाड़ी कर्मी द्वारा दिया जा रहा है सामान। चलिए तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। बिहार चलते हैं। बिहार के भागलपुर से एक बड़ी खबर है। यहाँ पर अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवनों में चल रहे हैं। 613 आंगनबाड़ी केंद्रों में को जो है अपना मकान है, लेकिन बाकी जो है केंद्र उनके पास अपना घर नहीं है। आंगनबाड़ी बनाने की कवायद बरसों से चल रही, लेकिन अभी तक मात्र जो है 613 भवन बन पाए हैं। सवाल यहाँ पर बड़ा है कि किस तरीके से आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण होता है कि अभी तक जो है सिर्फ 613 भवन ही बन पाए। 97 भवन के लिए ज़मीन को चिन्हित किया गया है। ये सभी सरकारी ज़मीन है। इस ज़मीन की एनओसी के लिए अंचलाधिकारी 1.5 महीना पहले लिखा गया, लेकिन अभी तक एनओसी नहीं मिली। अंचलाधिकारी ने एनओसी मिलने के लिए बाद जो है मनरेगा की राशि से भवन निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। आपको बता दें जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 3073, इनमें 3009 केंद्र ही कार्यरत हैं। शेष केंद्र अभी तक नहीं शुरू हो पाए। बताया जा रहा है कि ज़रूरत के हिसाब से आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन होता है। कोरोना को लेकर फिलहाल सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद हैं। बच्चों को घर पर ही पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें आंगनबाड़ी भवन खुद के ना होने की वजह से जो बरसात का मौसम आता है या फिर अन्य तरीके का समय आता है तो बड़ी दिक्कत होती है, या फिर किराया आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि आंगनबाड़ी कर्मियों का जो है भवन किराया आता है, क्योंकि जो केंद्र किराए से चल रहे हैं उनका किराया जो आता है वह समय पर नहीं आता। इस कारण से आंगनबाड़ी कर्मियों में आक्रोश रहता है। और बाकी स्थिति कैसी है आपको मालूम होगा कि मकान मालिक बिना किराए के कोई भी भवन संचालित नहीं करा सकते, यानी किराया ज़रूरी है। उनको हर समय किराया चाहिए, समय पर किराया चाहिए, लेकिन आंगनबाड़ी कर्मियों के अकाउंट में पैसा समय पर नहीं आता तो कहाँ से दें, बड़ा सवाल। इस पर जो है सरकार को कहीं ना कहीं विचार करने की आवश्यकता है। चलते हैं उत्तराखंड के रुद्रपुर से मानदेय को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल रुद्रपुर के 29 अनुसूचित आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्त्रियों सहायिकाओं को 2018 के नवंबर माह से केंद्रांश का मानदेय नहीं मिलने से परेशानी हो रही है। कार्यकर्त्रियों सहायिकाओं ने बाल विकास के कार्यालय में पहुंचकर रुद्रपुर बाल विकास प्रभारी को पत्र लिखकर केंद्र से मिलने वाला मानदेय दिलाए जाने की मांग की है। आपको बता दें 29 अनुसूचित आंगनबाड़ी केंद्रों की 29 कार्यकर्त्री और 28 सहायिकाओं ने शासन ने जो है 2018 के नवंबर माह का केंद्रांश का मानदेय अब तक नहीं दिया गया, ये बताया है। केंद्रांश में कार्यकर्त्रियों को 4500 और सहायिकाओं को 2250 मिलते हैं, लेकिन अब तक पुराना केंद्रांश नहीं मिलने से परेशानी इनको उठानी पड़ रही है। इसी के साथ ही बताया गया कि जुलाई में अब तक का केंद्रांश भी नहीं मिला है और न ही THR के लिए बजट आया।
वहीं बाल विकास प्रभारी लीला परिहार ने कहा कि रुद्रपुर सिटी के 29 अनुसूचित आंगनबाड़ी केंद्रों की 57 कार्यकर्ताओं को जुलाई से दिसंबर तक केंद्रांश का मानदेय देने के लिए शासन ने 11,82,000 रुपये और जुलाई से दिसंबर तक बच्चों के लिए THR के लिए शासन ने 30 लाख रुपये बजट स्वीकृत किए। और इसी के साथ ये भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि बजट के पास होते ही केंद्रांश और THR के बजट को कार्यकर्ताओं के खातों में भेज दिया जाएगा। तो फिलहाल स्वीकृत हो चुका है, अच्छी जानकारी है। जैसे ही जो है पास होता है वैसे ही केंद्रांश और THR का जो है भुगतान कार्यकर्ताओं के अकाउंट में हो जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। फतेहपुर से अगली बड़ी दुखद खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, सड़क हादसे में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर समेत 3 लोगों की मौत हुई है। हादसों में मृतक के परिजनों में जो है कोहराम मच गया। हादसे के बाद से हुसैनगंज। जानकारी के अनुसार भेटौला ब्लॉक की आंगनबाड़ी सुपरवाइजर उषा देवी जो हैं 52 साल शाम को जो है करीब 4:30 बजे वाहन के इंतजार में खड़ी थी। इस दौरान जो है ब्लॉक से पंचायत सचिव अक्षय कुमार बाइक से निकले। वह सचिव के साथ शहर आने के लिए बाइक में बैठे गए। भेटौरा रोड सलीमाबाद गांव के पास बाइक के सामने कुत्ता आ गया, जिसे बचाने में सचिव ने अचानक बाइक में ब्रेक लगा दिया। इस पर सुपरवाइजर बाइक से सिर के बल सड़क पर गिर पड़ी। हादसा देखकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए और आनन फानन में जो है सुपरवाइजर को एम्बुलेंस जिला अस्पताल लाया गया। दुख की बात यह है कि जो है महिला को बचाया नहीं जा सका। मृतका जो है उषा देवी मूल रूप से सुल्तानपुर जनपद की रहने वाले कंचन सिंह की पत्नी थी। वह शहर में किराए से रहती थी। भेटौरा ब्लॉक स्थित कार्यालय में कई सालों से काम कर रही थी। हादसे की खबर मिलने पर परिजन पहुंचे, शोक की लहर दौड़ गई है। और निश्चित तौर पर ये दुखद घटना है। इसी के साथ ही जो है अन्य घटनाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं। वाकई में काफ़ी दुखद घटना है। इस पर जो है आप कमेंट में रिप जरूर लिखिएगा। जाते जाते आपको बता दें, सुपौल से बड़ी खबर है। आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को भरपूर पोषण देने के लिए ICDS विभाग ने पोषाहार के साथ दूध देने का आदेश दिया था। इन बच्चों को पिछले 3 महीने से दूध नहीं मिल रहा। ये देखिए कितनी बड़ी लापरवाही निकल कर आ रही है। विभाग की ओर से एक लाभुक को 200 ग्राम दूध पाउडर दिया जाना है। ऐसे में दूध की मांग करने पर जो है सेविकाओं और लाभुक बच्चों अभिभावकों के बीच जो है नोकझोंक हो रही है। सेविकाओं का कहना है कि विभाग से दूध का आवंटन नहीं हो रहा। ऐसे में लाभुकों को दूध का पैकेट कहां से उपलब्ध कराएं। तो ये भी मांग जायज़ है, ये भी बात जायज़ है, लेकिन निश्चित तौर पर अभिभावक समझ नहीं रहे हैं। आपको बता दें, सदर प्रखंड की रीता देवी, सुलोचना देवी, सुमित्रा देवी ने बताया कि लॉकडाउन में केंद्र बंद होने पर कुछ माह तक दूध का पैकेट तो मिला, अक्टूबर के बाद से दूध नहीं दिया जा रहा। मांगने पर जल्द आने का आश्वासन दिया जा रहा। लाभुक के परिजनों का कहना है कि सरकार द्वारा दूध पर पैसा तो खर्च किया जा रहा, लेकिन लाभुकों तक नहीं पहुंच पा रहा। सवाल यहाँ पर ये है कि आखिरकार दूध के पैकेट अगर आंगनबाड़ी कर्मियों को नहीं मिल रहे तो फिर लाभार्थियों को कैसे मिलेंगे। वहीं सेविकाओं का कहना है कि पर्यवेक्षिका को बताने पर भी जो है पैकेट नहीं भेजे जा रहे हैं। अब ऐसे में स्पष्ट हो जाता है कि आंगनबाड़ी कर्मी कहीं ना कहीं दोषी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है उन पर आरोप लग रहे हैं, काफ़ी गलत हैं। वहीं इस मामले में ICDS की DPO राखी कुमारी ने बताया कि परियोजनाओं में दूध के पैकेट की आपूर्ति निदेशालय स्तर से की जाती है। किसी कारणवश दूध नहीं आ रहा है। फरवरी और मार्च में दूध पैकेट उपलब्ध कराने को पत्र भी लिखा गया। पैकेट की आपूर्ति होते ही लाभुकों को दे दिए जाएंगे। तो DPO के बयान से स्पष्ट हो गया है कि अभी दूध का पैकेट नहीं है, इसी कारण से नहीं मिल पा रहा। जाहिर सी बात है, जब ऊपर से ही नहीं आ रहे हैं पैकेट तो कहाँ से दिए जाएंगे। और ज़्यादा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। JMHnews.in पर विजिट करें, तमाम खबरें आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। नमस्कार।